ध्यान से सुनो, एडजस्टेड कैश बुक के साथ बीआरएस बनाने की टेक्निक के बारे में हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था अभी पिछले पार्ट में, ठीक है ना। अब एक्चुअली क्वेश्चन की बात करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है क्वेश्चन। अब बेटा आप मुझे एक बात बताओ, क्लियर बात बताओ, एडजस्टेड कैश बुक में आखिरी लाइन लिखवाई थी मैंने कि एडजस्टेड कैश बुक वाली टेक्निक हर उस क्वेश्चन में फॉलो हो पाएगी जहां पे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। तो अगर आप ये देख रहे हो तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, हाँ या ना? बोलो बेटा। बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। आवाज आ रही है आप लोगों को? सर अब आइए, अभी तक नहीं आ रही थी। चलो कोई नहीं, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है आप लोगों को इस क्वेश्चन में, हाँ या ना? यस यस सर। तो अब जब बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो देखो सिंपल पीआरएस तो मैंने आपको यहां बना के दिखाया था, यही क्वेश्चन है। अब आपको मैं एडजस्टेड कैश बुक वाले का भी यही बगल में बनाऊंगा ताकि आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकें, है ना। तो देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ही सॉल्व करने जा रहे हैं हम, लेकिन सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बीआरएस बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे, एडजस्टेड या फिर अमेंडेड बोलते हैं इसको, अमेंडेड भी या रेक्टिफाइड भी, एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। ध्यान से सुनना बेटा, एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। तो कैश बुक बनाएंगे तो भाई फॉर्मेट तो सिंपल वही चलता है, अब आप मुझे बता दो कैश बुक का बैलेंस जो दिया है ये कुछ नहीं बोला तो कौन सा बैलेंस मानकर चलेगी, बोलो बेटा। डेबिट। डेबिट बैलेंस। तो भाई साहब इस बैलेंस को हमें सुधारना है, सही करना है, करेक्ट करना है। तो आप मुझे बता दो, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेबिट साइड में आएगा ना, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000, हाँ या ना? बोलो बेटा, बोलो बोलो जवाब दो। हाँ, अब देखेंगे कि एडजस्टेड कैश बुक में कौन जाने लायक है और बीआरएस में कौन जाने लायक है। तो चलिए जरा पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पहला पॉइंट फटाफट पढ़ते हैं। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अमाउंट्स टू रुपीज 1,36,000। आप मुझे फटाफट ये जवाब दे दीजिए कि चेक इश्यू करने का काम किसने किया होगा बेटा? कस्टमर। अब आप मुझे ये भी बता दो, अगर कस्टमर ने चेक इश्यू कर दिया और बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया तो इसमें कस्टमर की कोई गलती है? बोलो बेटा, अगर कस्टमर ने चेक इश्यू कर दिया नो सर। और बैंक में प्रेजेंट नहीं हो तो कस्टमर की कोई गलती नहीं है। तो ये गलती अगर कस्टमर की नहीं है तो कहां जाएगा ये अमाउंट, ये कहां जाएगा भाई? ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगा क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक में हम कस्टमर की गलतियां सुधारते हैं, ये नहीं आएगा। ये कहां जाएगा बेटा? बीआरएस में। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट देखना ध्यान से, नेक्स्ट तो ये बीआरएस बनाते वक्त देखेंगे। नेक्स्ट कहता है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट्स टू ₹90,000। अब चेक डिपॉजिट किसने किया होगा बेटा, ये भी बता दो फटाफट, चेक डिपॉजिट किसने किया? कस्टमर। अब अगर कस्टमर ने चेक डिपॉजिट कर दिया तो कस्टमर ने तो अपना काम कर दिया, क्लियर हो या ना हो ये कस्टमर के हाथ में होता है क्या ये? नो सर। तो ये गलती किसकी है? ये कस्टमर की नहीं है, किसी की हमें क्या फर्क पड़ता है, बस कस्टमर की गलती नहीं है, हाँ या ना? ये बताओ ये वाला पॉइंट कहां जाएगा?
बोलो बेटा ये पॉइंट कहाँ जाएगा, सेकेंड थर्ड वाला? जवाब दो, ये थर्ड पॉइंट कहाँ जाएगा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कहाँ जाएगा ये तो बीआरएस में जाएगा। BRS में। इसका बता, ये भी जाएगा बीआरएस में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे बेटा बैंक चार्जेज को। बैंक चार्जेज, बैंक ने चार्ज लगाया 300 रुपए का, तो कस्टमर को इस बात को पता करके रिकॉर्ड करना चाहिए था कि नहीं, ये बताओ। यस सर। चाहिए था ना, तो ये कस्टमर की गलती मानी जाएगी बेटा, याद रखना। और कस्टमर को ये चीज माइनस करना चाहिए था, नहीं किया तो अब कर दो ना माइनस, यहाँ लिख दो माइनस, मतलब पेमेंट साइड ये रिसिप्ट होता है और ये पेमेंट होता है, याद रखना। तो बाई बैंक चार्जेस लिख देंगे यहाँ पे, 300 रुपए का बैंक चार्जेस। कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। बोलो बेटा। No, sir. नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो भाई अगर बैंक ने इंटरेस्ट जोड़ा तो तुम्हें भी पता करके जोड़ लेना चाहिए था, कस्टमर की ये गलती मानी जाएगी, कस्टमर को इस चीज की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए थी। तो अगर ये कस्टमर की गलती है तो बेटा हम इसको रेक्टिफाई करेंगे ना कैश बुक में, बोलो। यस सर, यस सर। ध्यान देना, यहाँ बीआरएस वाला लॉजिक मत लगाना, यहाँ हम रेक्टिफिकेशन करते हैं कैश बुक में, यहाँ बीआरएस का लॉजिक मत लगा देना कैश बुक में। कैश बुक में हम गलती सुधार रहे हैं, यानी बैंक ने जोड़ा है तो हमें भी जोड़ना चाहिए, और हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, यानी डेबिट में लिख देंगे टू इंटरेस्ट। कितना बेटा? 1250। कोई दिक्कत? बोलो No, बेटा। sir. तो अब इसके No, बाद sir. पॉइंट्स नहीं बचते हैं, ये वाला पॉइंट तो बैलेंस बता रहा था, इस पॉइंट को तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो आपका क्वेश्चन बीआरएस के पॉइंट, सॉरी एडजस्टेड कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया। अब आप इसका बैलेंस निकाल दो, फटाफट इसका बैलेंस निकाल दो बेटा। अब आप इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया है बट स्टिल ये ब्लू कलर में चल रहा है, तो ये दिक्कत दे रहा है, आज पता नहीं क्या हो रहा है। और अब देखो अब जाके ब्लैक हुआ है, अब ब्लू सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ब्लू चल रहा है कि नहीं। हाँ चलो आ गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है बेटा, बैलेंस बता दो। 34090 950 24 0 950। 950। गुड, यानी 2,40,950 आ गया। तो अब हम बनाने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, अब हमें क्या बनाना है बेटा, बीआरएस बनाना है, यानी कि अब हम बनाने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डेट नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, एज ऑन कुछ नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, फॉर्मेट तो आपका वही चलेगा। बस ध्यान, अब आपको पूरा बीआरएस ही बनाना है, लेकिन 2-4 पॉइंट्स जो है वो कम हो गए आपके। अच्छा, दो कम हो गए, 2 रहते हैं। देखो ध्यान से बेटा, आसान हो जाता है काम इसमें, जब आप एडजस्टेड कैश बुक में जाते हो तो बीआरएस का काम आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ पॉइंट तो कैश बुक में खत्म हो जाएंगे, कुछ पॉइंट आपके बीआरएस में जाएंगे। यहाँ लिखूंगा पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो अब हम लिखेंगे बैलेंस, और ऑब्वियसली ये कौन सा बैलेंस लेकर चलेंगे, ये वाला, ये बैलेंस हम लेंगे। अब वो क्वेश्चन वाला बैलेंस नहीं, अब ये वाला बैलेंस लेकर चलोगे, 240950। ये कौन सा बैलेंस है बेटा, कैश बुक का बैलेंस है, ये बात तो श्योर हो गया। लेकिन कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस। याद रखना, वो लिखा क्रेडिट साइड में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस बेटा क्या है, वो बैलेंस तो ये डेबिट का ही है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। तो यहां लिखेंगे हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आप बताओ, बैलेंस एज पर कैश बुक, वो भी डेबिट आया 2,40,000, एक सेकेंड, 40,000
950। अब बताओ आप फॉलो किसे करोगे? तो पॉइंट आया कि जी अब डेबिट बैलेंस है तो हमें फॉलो किसे करना है, कस्टमर को या बैंक को? फटाफट जवाब दो। बैंक। और आपको पहले ही पता चल चुका है कि बैंक। केवल ये 2 पॉइंट, वेरी गुड बेटा, आपको पहले ही पता चल चुका कि केवल ये 2 पॉइंट है जो बैंक। बीआरएस में जाएंगे, ठीक है ना? आपको पहले ही पता चल चुका है कि केवल ये 2 बचे हुए पॉइंट है जो बीआरएस में जाएंगे। ये है एक पहला और दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप बैंक को फॉलो कर रहे हो जैसा कि आपने बताया, तो आप मुझे बता दो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या करोगे इसको? ऐड कर देंगे, वेरी गुड। ऐड। ऐड कर देंगे, कितना ऐड हो जाएगा? 1,36,000। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। 1,36,000 ऐड ऑन कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दो। और दूसरा अमाउंट क्या था बेटा? दूसरा पॉइंट क्या था? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। फॉलो तो हम बैंक को ही कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। ये था 90,000। आप बताओ इसको क्या करोगे? माइनस हो जाएगा, वेरी गुड। अब इसके बाद आपका बैलेंस आ जाएगा बेटा, कौन सा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। देखो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, तो इसमें आपको पॉइंट्स कम मिले, लेकिन क्वेश्चन बड़े भी आएंगे, तो भी मैं कराऊंगा, टेंशन फ्री रहो। बताओ जरा कितना है बेटा ये? टू 6,8,950। नहीं यार गड़बड़ लग रही है, 86 आएगा। 6,8 नहीं 86 आएगा। उल्टा लिख दिया। बोलो बेटा इतना क्लियर है कि नहीं ये बताओ? एडजस्टेड कैश बुक वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं ये बताओ? अभी तो मैंने कंसेप्ट दिया है, ये मत समझो कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन करा दिया है, तुमसे ये उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन तुम फटाफट कर दो। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ जो कंसेप्ट दिया वो क्लियर हुआ है तुम्हें। बोलो कि वो गलतियां जो कस्टमर से हुई हैं उसको कैश बुक में ले जाके वही खत्म कर देंगे, और फिर नया बैलेंस लेके जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको बीआरएस बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक बताओ। यहाँ तक दिक्कत नहीं है? अब नो सर। बेटा थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है ना, इसलिए ना आज वाली क्लास हम यहीं रोक देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको पूरा ही क्वेश्चन करा दूंगा। आप आज करोगे क्या? थ्योरी कर लेना, और 1-2 क्वेश्चन जो बाकी बचे कुछ वो ट्राई कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल करा दूंगा। एडजस्टेड कैश फ्लो नेक्स्ट क्लास में खत्म करा दूंगा, ठीक है ना? आप इस बात की टेंशन छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में खत्म करा दूंगा। आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, थोड़ा बीच-बीच में नेटवर्क तो नहीं, मतलब सिस्टम प्रॉब्लम दे रहा है। कई बार लिख रहा हूं तो दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है तो लिख नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आज की क्लास यहीं रोक देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कर लेंगे, ठीक है ना? यस सर। तो आप टेंशन मत लो, करा दूंगा मैं उसको, ठीक है? क्लास होगी सर आज? हाँ जी बेटा।